जो भी इन कॉन्सेप्ट को समझ रहा है ना, वो एरर फाइंडिंग में धूम मचा देगा। वो एरर फाइंडिंग में जरा सी गलती नहीं करेगा, हर एक चीज को एक्यूरेटली आंसर करेगा सही तरीके से। यहां पर ये वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान देंगे आप, 14 वाला। हैड द टीचर नॉट कम, यदि टीचर नहीं आए होते, ये इन्वर्शन की सिचुएशन है। यहां पर हैड से सेंटेंस शुरू हुआ है, लेकिन वो क्या वाला सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब निकल रहा है यदि टीचर नहीं आए होते, तो ये कंडीशनल सेंटेंस का है। तो हेड के साथ याद रखना पेयर हमेशा वुड हैव का बनता है। हेड के साथ में किसका पेयर बनता है? वुड हैव का। ये आप लोग नेक्स्ट लेवल पे ध्यान रखिएगा, मैं इसको लिख देता हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है सभी को। तो कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहला आपको याद रखना है इफ सब्जेक्ट, अगर आपको यहां पर वर दिया हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर होता है नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रक्चर होता है इफ सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला स्ट्रक्चर जहां वुड लिखा है वहां पर आपको लिखना होता है वुड हैव, और फिर लिखना होता है V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बनता है इफ सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड, ये दोनों सिचुएशंस को आप अच्छे से माइंड करिएगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको जो है इसको बनाना होता है। इसको और करके आपको ऐसा भी लिखा जा सकता है, हैड सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा हैड शी नॉट गिवन द टेस्ट या टेकन द टेस्ट, शी वुड हैव फेल्ड, शी वुड हैव फेल्ड। इसका मतलब होगा यदि उसने टेस्ट नहीं दिया होता, शी वुड हैव बीन फेल्ड, तो वो क्या हो गई होती? फेल हो गई होती। या फिर आप और करके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ शी हैड नॉट गिवन द टेस्ट, शी वुड हैव फेल्ड, है ना। सो दिस इज द वे। ये वाला और ये सिचुएशन दोनों एक ही है, और करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। दूसरी सिचुएशन है यदि मैं होता, इफ आई वर, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना होता है। यदि मैं एक टीचर होता तो मैं पढ़ाता, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच, आई वुड टीच। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना है। ये सिचुएशन भी आपको याद रखनी है। अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको माइंड करना है। अब आप बोलोगे यहां तो सर एक्सेप्शन दिख रहा है, आई के साथ वॉज लगता है, या वर क्यों लग रहा है? तो भैया याद रखना है कंडीशनल सेंटेंस है, ये एक्सेप्शन पर ही चलता है। इसके एक्सेप्शन बड़े ही तगड़े हैं, इसलिए याद रखना है इफ किसी भी सिचुएशन में आपको क्या लगाना है? आपको वर ही लगाना है। इसके अलावा वर और कहां यूज होता है? वर होता है एज इफ के बाद में। एज इफ मतलब होता है मानो जैसे। अब ये एज इफ क्या है ये भी देख लो। एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे। मैंने कहा वह ऐसा व्यवहार करता है मानो जैसे एक राजा हो। राजा नहीं है वो, लेकिन किसकी तरह व्यवहार करता है? वो राजा की तरह। वो ऐसा व्यवहार करता है मानो जैसे वो एक राजा हो। तो इंग्लिश आप इसकी बनाओगे, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग। ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ अ किंग वर अ किंग। शी स्पीक्स एज इफ शी वर द ओनर ऑफ दिस हाउस। वह ऐसा बोलती है मानो वह इस घर की मालकिन हो। ठीक है, जबकि वो मालकिन नहीं है, बट वो ऐसा बात कर रही। तो एज इफ वाली सिचुएशन में भी आपको याद रखना ऐसा ही होता है। और दूसरी सिचुएशन कौन सी बताई मैंने? कंडीशनल वाली। इफ शी वर हियर, यदि वो यहां होती, यदि वह यहां होती। ठीक है, इफ शी वर हियर she would surely help you। अगर वो यहां होती तो निश्चित ही वो आपकी मदद करती।
ठीक है ना। तो ये सिचुएशन भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सिचुएशन भी अगर आपको इस तरीके से लर्न रहेगी तो आपको सीखने में बड़ी ही मजा आएगा, मतलब कुल मिला के आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली फिर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग वर्क करते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो भाई देखो यहां पर हैड द टीचर नॉट कम द स्टूडेंट्स वुड हैव स्टडीड, यदि टीचर नहीं आते हो तो बच्चे पढ़ाई कर चुके होते इस तरीके से। मुकेश सेड दैट, तो देखो यहां पर दिखा है मुकेश सेड दैट ही ब्लैंक टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, ही हैड फॉरगॉटन आएगा कि फॉरगॉट आएगा, दोनों पास्ट में दिए हैं। बताइए कौन सी वाली सिचुएशन सही है 15 में से, 15 नंबर में बताइए। देखिए यहां पर आप लोगों को सबसे पहली चीज जो जाननी है, सभी को समझनी है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको इस तरीके से समझो आप लोग। जब आप किसी से बोलेंगे कि मैंने अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल गया, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई टेक्स्ट बुक, यही बोलोगे। अब उस बात को इनडायरेक्ट स्पीच में जब कहा जाएगा तो आई हैव फॉरगॉटन का क्या हो जाएगा? ही हैड फॉरगॉटन। तो भाई ये थोड़ा सा आपको ऐसा समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। यहां पर बिल्कुल भी आपके एक्सेप्शन या कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। आपको सारी चीजें जो हैं वो करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। यहां देखिए प्लीज, सभी अटेंशन देंगे पूरा। गीता सेड दैट शी ब्लैंक हर बुक इन द स्कूल। अब भाई एक लड़की है, उसने अपनी किताब स्कूल में खो गई, छोड़ के आ गई, तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी आई हैव लॉस्ट माई बुक इन द स्कूल, यही कहेगी वो। अब आई हैव लॉस्ट माई बुक इन द स्कूल के पहले यहां पर सेड लिखा है, तो आप खुद सोचिए, पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, तो ऐसे होगा क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज हैड लॉस्ट। आपको हर एक चीज के पीछे का लॉजिक जानना पड़ेगा और लॉजिक के बेसिस पर आपको सारी चीजों को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पर देखिए क्या दिया है, यहां पर आपको जो दिया है वो है गीता सेड दैट शी ब्लैंक बुक इन द स्कूल। तो हेड लॉस्ट क्यों सही है, लॉस्ट क्यों नहीं सही है? तो एक बार फिर समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहां पर लॉस्ट को सही बना देते हैं और तब आप इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। ये इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ सेंटेंस है, तो आपको देखना है सेड के कारण यहां पर आपको हेड लॉस्ट लिखना होगा। द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस, डायरेक्टर जो है ऑफिस से बाहर आ गया था या आ चुका था। बिफोर आई अराइव की अराइव्ड, ये तो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया होगा, आप किसी को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है आपका द स्टूडेंट्स ब्लैंक बिफोर द टीचर कैम। अब देखो यहां बिफोर द टीचर कैम, बिफोर के बाद क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। तो आपका क्या बचा है यहां पर? हैड स्टूड अप की स्टूड अप। आप खुद समझ जाइए कि कौन सा वाला सही होगा, ये सही है ये गलत है, क्योंकि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है। माय फादर सेड दैट। अब देखो यहां पर अगेन फिर सेड आया है, जहां भी सेड आता है ना यहां पर समझने वाली बात होती है भाई थोड़ी सी। अब सेड आया है मतलब कहा, तो पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, सबसे पहली चीज पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के। तो आप ये समझ जाओ कि यहां पर V2 लिखा है, सेड मतलब कि पास्ट वाला ही सही होगा। तो पास्ट वाला कौन सा है? वॉज गोइंग, ये गलत हो जाएगा। और जब दोनों पास्ट के दिए हो, जैसे यहां पर देखो, यहां पर दोनों पास्ट के दिए थे, यहां भी सेड था और यहां हैड फॉरगॉटन और फॉरगॉट दिया था। फिर आपको उसका मीनिंग निकाल कर समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किताब को भूलेगा तो वो क्या बोलेगा? आई हैव फॉरगॉटन, और आई हैव फॉरगॉटन का क्या हो जाएगा? शी हैज फॉरगॉटन या ही हैड फॉरगॉटन। तो ऐसे समझना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपके सामने आंसर आएगा। चलिए अगला देखिए, माई बिलव्ड सेड दैट शी ब्लैंक फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, शी वॉज प्रिपेयरिंग और शी हैड बीन प्रिपेयरिंग। अब मुझे बताइए कि अगर किसी ने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूं, तो उसका इंटेंशन क्या होगा बोलने का? कि भाई आई एम प्रिपेयरिंग आएगा कि आप मुझे खुद बताएं कौन सी वाली सिचुएशन सही होगी? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन सही है कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन? आपको खुद को देखना है कि कौन सी वाली सिचुएशन सही होगी, ये वाली है फिर ये वाली। अगर ये वाली सही है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आई एम का शी वॉज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी ये सिचुएशन सही है कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, तो इसका फिर हो जाएगा शी हैड बीन प्रिपेयरिंग। भाई जब भी आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो नेवर यूज दिस थिंग्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिकॉज आप उस प्रिपरेशन को करते आ रहे हो एक समय के साथ में।
एंड देयरफॉर यू वुड से आई हैव बीन प्रिपेयरिंग। और जब आप कहोगे आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग का हो जाएगा शी हैड बीन प्रिपेयरिंग। इंग्लिश को समझने वाला सब्जेक्ट मान के चलना है। अभी तक क्या था, हर एक चीज जैसा आप चलते थे या पढ़ते थे वो हो जाता था, बट हियर आपको बाल की खाल निकालनी है, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक समझना है कि क्या लॉजिक है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। सो द राइट आंसर वॉज हैड बीन प्रिपेयरिंग वाला आएगा आपका। चलो, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक माई डॉटर ब्लैंक वॉज स्लीपिंग, या माई डॉटर वेप्ट की माई डॉटर वॉज वीपिंग। यहां पर खाली स्थान दिया आपको, ब्लैंक दिया, बताइए ब्लैंक में यह आएगा कि यह आएगा। अच्छा, वाइल वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लेना आप। वाइल और व्हेन, ठीक है, दोनों का मतलब जब होता है। ये मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा वाइल और व्हेन का कॉन्सेप्ट। वाइल व्हेन, ठीक है, वाइल का मतलब होता है जब, और इसका मतलब भी होता है जब। लेकिन डिफरेंस क्या है, वाइल वाले में कॉन्टिन्यूअस आता है और इसमें आता है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखिए, while she was cooking I was reading newspaper। जब वो खाना पका रही थी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है। और दूसरा देखना, when she came I was reading newspaper। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं दैट यू मस्ट नो, ठीक है, जो आपको आने ही चाहिए। बिल्कुल इसको दिमाग में फिट कर लेना बहुत अच्छे से कि वाइल और व्हेन का सिचुएशन क्या है। वाइल और व्हेन की सिचुएशन ये है भाई कि वाइल और व्हेन दोनों का मतलब जब होता है, ठीक है, लेकिन वाइल का उपयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन व्हेन का उपयोग जब आप सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं वहां करते हैं। एग्जांपल देखिए, while she was cooking I was reading newspaper। जब वो खाना पका रही थी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो दोनों सेंटेंस आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस के हैं। और when का देखो, जब वह आई, when she came I was reading newspaper, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप ये नहीं बोलोगे while she came, ये गलत हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को सबको देना है कि while और when जब दोनों का मतलब जब निकलता है तो while के बाद आने वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होता है और व्हेन के बाद आने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है टेंस का ही, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बताइए इसमें कौन सा वाला सही है। जब मैं बुक लिख रहा था मेरी डॉटर रोई की रो रही थी। While I was writing this book, my daughter was weeping की wept, कौन सा वाला सही है, was weeping या wept? यस, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि भाई आप किताब लिख रहे थे तब आपकी डॉटर रोई, नहीं, जब आप किताब लिख रहे थे तब आपकी डॉटर रो रही थी, उस समय पर यह काम हो रहा था। While she was cooking, जब वो खाना पका रही थी, I blank listening to the radio, I was listening कि I had been listening। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो अगला भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन क्यों ले जाएंगे जबरन में। अगला, I blank to my friends yesterday evening, was talking and talked। बताइए, I blank to my friends yesterday evening, was talking and talked। कल शाम में, यहां पर कल शाम लिखा हुआ है, yesterday evening I was talking कि I talked। देखो अब आपको समझना है कि कौन सी वाली सिचुएशन ज्यादा सही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले टॉक्ड को प्रायोरिटी देनी है। I talked to my friends yesterday evening, कल शाम में मैंने अपने दोस्तों से बात की। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि yesterday evening on this time, मान लो इसमें ऐसा ऐड कर दे वो कि yesterday evening on this time I was talking with my friends, तो ऐसी सिचुएशन में I was talking फिर आपको बोलना होगा। जब आप कब यूज करोगे, on this time ही लगा दोगे तो, क्योंकि on this time लगाने से आप क्या बता रहे हो कि भाई कल इस समय पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, कंटिन्यूअसली हो रहा था, उसके लिए यूज होगा। फिर द टीचर सेड दैट, देखो सेड फिर आ गया,
पहला सेंटेंस सेट का, तो आने वाले सेंटेंस भी पास्ट के जाएंगे, लेकिन विशेष ध्यान देना है अगर कोई प्रोवर्ब है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, तो ऐसी सिचुएशन में टेंस चेंज नहीं होता है। तो आइए करते हैं। लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये एक क्या है, एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। क्या याद रखना है कि जब पहला सेंटेंस पास्ट का हो और दूसरे सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब आ रही है, मैथमेटिकल इक्वेशंस आ रही है किसी भी प्रकार से, इधर देखो सभी, आप एक रूल आपको बताया था मैंने कि पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है, देखो इधर, यदि आने वाला सेंटेंस क्या हो, कोई प्रोवर्ब हो या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, तो टेंस चेंज नहीं करना है, नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशंस आने पर आपको टेंस चेंज नहीं करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो एवरीवन। ये आपका एक एक्सेप्शन है।